आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर है हम सलाम दक्कन। महाराष्ट्र पुलिस ने मंगल को माओनवाज विचारक वरवरा राव को मुबैना तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कत्ल की साजिश में शामिल होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया, जिसकी जबरदस्त तरीके से मुखालफत हो रही है। हैदराबाद की सड़कों पर उतर करके कारकुनान ने मुजाहरा किया। वरवरा राव के अहले खाना ने इस गिरफ्तारी की सख्त मुखालफत की है। भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामले में मंगल को पुणे पुलिस की कई टीमों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे मुल्क में कई शहर में एक साथ हुकूकी इंसानी कारकुनान, मुसन्निफ, वकीलों के घरों पर छापेमारी कर 5 समाजी कारकुनान को गिरफ्तार किया है, जिसमें हैदराबाद के कवि और एक्टिविस्ट वरवरा राव भी शामिल हैं। वरवरा राव इनकलाबी मुसन्निफ की एक तंजीम वीरसम के सदर हैं। राव ने इन इल्जामात को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में गिरफ्तार सभी 5 लोग मजलूमों की भलाई के लिए काम कर रहे थे। 78 साल के वरवरा राव तेलंगाना के वारंगल के रहने वाले हैं। उन्हें तेलुगु अदब का एक अहम मार्कनवाज नाकिद भी माना जाता है। राव ने दहाई तक ग्रेजुएशन के तलबा छात्रों को ये सब्जेक्ट पढ़ाया है। वरवरा राव की गिरफ्तारी के खिलाफ हैदराबाद की सड़कों पर जबरदस्त मुजाहरा हुआ। वहीं उनके अहले खाना भी इस गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं। They waived a search warrant which is written in Marathi. Actually, no clue what is written there. So the searches happened for about 6 hours in my home. We were not allowed to go out. Basically, this search raid on my home happened because this is Varavar Rao's daughter. I'm his son-in-law. They want to create a kind of panic among leaders, among those leaders who are fighting for the people's rights. And the police want to keep him for some time behind bars, so that his voice cannot be heard. He cannot give his voice to the voiceless. See, in the last 2-3 months, there were 3 major encounters in Chhattisgarh and Maharashtra. Varavar Rao was the first person, and Varavar Rao who organized the whole of protest. Now if another encounter takes place and Adivasis are killed, nobody with that image, with that stature will come out. पुणे पुलिस इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी के कत्ल की मुबैना साजिश के सिलसिले में वरवरा राव के घर की तलाशी ले चुकी है। वरवरा राव को उनके मजामिन और सियासी सरगर्मियों के लिए उस वक्त आंध्र प्रदेश सरकार ने मई 1974 में गिरफ्तारी का हुक्म दिया था, लेकिन 1 महीने जेल में बिताने के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। रख रखाव और इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत इमरजेंसी के दौरान राव को फिर से गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। आपको बताते हैं ये पूरा मामला है क्या, ये रिपोर्ट एक बार देखिए। सर काय सांगणार मराठीमध्ये बोला सर। पांच महीने में दूसरी बार मंगल को पुणे पुलिस ने पूरे मुल्क के मुबैया नक्सली हामियों के घरों और दफ्तरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामले में जांच के मद्देनजर छापे के बाद अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी पर पुलिस ने 153 गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने हैदराबाद से कवि और लेफ्ट दानिश्वर वरवरा राव, फरीदाबाद से वकील सुधा भारद्वाज और दिल्ली से समाजी कारकुन गौतम नवलखा को गिरफ्तार किया। वहीं ठाणे से समाजी कारकुन अरुण फरीरा और गोवा से समाजी कारकुन बर्नन गोंजाल्विस को हिरासत में लिया गया। भीमा कोरेगांव में जनवरी महीने में हुए तशद्दुद में 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाले इंकशाफ किए गए थे। पुणे पुलिस ने दावा किया था कि एक मुलजिम के घर से ऐसा खत मिला था जिसमें राजीव गांधी के कत्ल जैसी प्लानिंग का जिक्र किया गया था। इस खत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने की बात कही गई थी। पुणे पुलिस के मुताबिक सभी पर पाबंदीशुदा माओनवाज तंजीम से लिंक होने का इल्जाम है, जबकि हुकूक इंसानी के कारकुनान इसे सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने की तानाशाही कार्रवाई बता रहे हैं। तो ये तो एक तरह का डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी ही हो गया। इस तरह से अगर आप
ऐसे ऐसे लोगों को अरेस्ट करेंगे और ऐसे, और जो लोग उस भीमा कोरेगांव में इन्वॉल्व थे, वो सांबाजी ब्रिगेड, सांबाजी भिड़े वगैरह, उन लोगों को आपने कुछ नहीं किया। वहीं इस पूरे मामले पर जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई सामने आ रही है, उसको लेकर के भी कई सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने भी समाजी कारकुनान की गिरफ्तारी की मजम्मत की है और सीपीएम ने इसे जमहूरियत पर सीधा हमला बताया है। सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी ने इसे इमरजेंसी बताया। वहीं सरकार पर भीमा कोरेगांव मामले के असली गुनहगारों को बचाने का भी इल्जाम लगाया। न्यायालय के ऊपर भरोसा है, तानाशाही का प्रवृत्ति है। भीमा कोरेगांव की जो घटना हुई, ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ संगठनाएं उसमें शामिल थी, जिनके ऊपर सरकार ने कार्रवाई करनी थी, वो सरकार ने कार्रवाई नहीं की। वो लोगों को बचाने के लिए यहाँ मार्क्सवादी लोग, मार्क्सिस्ट यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं। मामले में सिविल सोसाइटी के लोग भी पुलिस के एक्शन से काफी नाराज हैं। इस कार्रवाई पर कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुल्क में सिर्फ एक एनजीओ के लिए जगह है और वो है आरएसएस। उन्होंने कहा कि सभी एनजीओ बंद कर दिए जाएं और सभी कारकुनान को जेल में डाल दिया जाए और शिकायत करने वालों को गोली मारो। इस न्यू इंडिया में आपका इस्तकबाल है। इन गिरफ्तारियों के खिलाफ कई मकामात पर मुजाहिरे हो रहे हैं। जमहूरियत का एक उसूल है कि ये अगर आपको इक्तदार की ताकत देती है तो साथ ही आपके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत भी देती है, और यही जमहूरियत की खूबसूरती भी है, क्योंकि अगर गलतियां बताने वाले ही खामोश हो जाएं तो बेहतरी की गुंजाइश खत्म हो जाती है। गिरफ्तार हुए ज्यादातर लोग वो हैं जिन पर सरकार के खिलाफ लिखने या फिर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के इल्जामात लगते रहे हैं। अगर वाकई इन गिरफ्तारियों के पीछे की वजह यही है तो सीपीएम का इमरजेंसी वाला बयान भी सही है और कांग्रेस का तानाशाही और मुखालिफत की आवाज को दबाने का इल्जाम भी सही है। लेकिन अगर वाकई ये लोग पीएम के खिलाफ साजिश में मुलविस हैं तो ये सख्त से सख्त सजा के हकदार भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो ये पूरा मामला अब सियासी भी हो चला है और सियासी जमातों के बयान भी आना शुरू हो गए हैं। एक तरफ इसे गैर एलानिया इमरजेंसी करार दिया जा रहा है तो दूसरी जानिब सवाल वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिफाजत का भी है, उनकी सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है। तो इसको अलग अलग तरह से अब देखा जा रहा है और सभी इस पर अपनी सियासी रोटियां भी सेक रहे हैं। ये गिरफ्तारियां जिस तरह से हुई हैं उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सड़कों पर भी इसको लेकर के मुजाहरा हो रहा है। 2019 नजदीक है, ऐसे में सभी अपनी अपनी सियासत इस तरह के मामलों में कर रहे हैं। तो इन गिरफ्तारियों पर यह बात हो रही कि गैर एलानिया, खासतौर से गैर एलानिया इमरजेंसी है। तो दूसरी जानिब सवाल यह भी है कि क्या पीएम की सिक्योरिटी जो मुतासिर हो रही कहीं ना कहीं उसको देखने की जरूरत भी है, कहीं ना कहीं उस पर और सख्ती की जरूरत भी है। हालांकि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है भीमा कोरेगांव मामले से उनको जोड़ा जा रहा है। मुल्क के अलग अलग हिस्सों से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हैदराबाद से वरवरा राव की गिरफ्तारी हुई है जो कि एक कवि हैं और खासतौर से लेफ्ट फिक्र के वो माने जाते हैं और खास तौर से नक्सलियों को लेकर के कई बार उन लोगों के या जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनके बयानात आते रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हैदराबाद से मेहंदी अली बाकरी जुड़ गए, हमारे रिपोर्टर। आइए उनसे बात करते हैं। मीर मेहंदी अली बाकरी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त हैदराबाद में भी वरवरा राव की गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज हो गई है, सभी अपने अपने तरीके से इसको ले रहे हैं। कोई गैर एलानिया इमरजेंसी करार दे रहा है तो कोई पीएम की सिक्योरिटी की बात कह रहा है। क्या कुछ हो रहा है इस वक्त हैदराबाद की सियासत में, तेलंगाना की सियासत में? इस वक्त हैदराबाद की सियासत अच्छी खासी तरीके से गरमा रही है। लेफ्ट पार्टीज और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक के TUWJ वालों ने भी, तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन वालों ने भी वरवरा की गिरफ्तारी को लेकर काफी एतराज जताया, उस बात की निंदा की है कि जर्नलिस्टों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। ये मॉडर्न आइडियोलॉजी और रेवोल्यूशनर राइटर है वरवरा राव, इनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाना, ये बात सिरे से खारिज की जा रही है क्योंकि ये एक
रेवोल्यूशनरी राइटर्स है, ये लोग रेवोल्यूशनरी सिंगर्स है, सिंपथाइजर्स है, तो इनको मोदी के असैसिनेशन प्लान बताना पूरी बात गलत बताई जा रही है। उनका ये मानना है कि ये सब एक प्लान मोदी को अपग्रेड करने के लिए, जो मोदी के खिलाफ आवाज जो उठ रही है, उनके खिलाफ जो एहतजाज किया जा रहा है, उनके खिलाफ मीडिया में जो आना शुरू हो गया है, एक तो इलेक्शन करीब है, उसको लेकर शायद ये एक प्लान किया गया इन लोगों को अरेस्ट करने के लिए। लेकिन वरवरा राव को लेकर हैदराबाद में भी काफी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सिंपथाइजर्स ने एहतजाज किया है, संध्या ने एहतजाज किया, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन उनके घर वालों का ये बोलना है कि एक मोदी का ये गेम प्लान है। ठीक है, लेकिन हाल ही में एनआईए ने 2 लोगों को भी हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। लुम्बिनी पार्क या गोकुल चाट वाला मामला भी जो था, उसमें भी वहां पर गिरफ्तारियां हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि ये भले ही मामला दूसरा हो, लेकिन गिरफ्तारियां होती रही हैं अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है, इस तरह के मामले सामने आते हैं तो। बहुत अच्छा सवाल, सही सवाल किया आपने। लेकिन आपने जो कहा, हाल ही में तो अब्दुल खबीर और अब्दुल्ला बासित को गिरफ्तार किया गया था। उनके पास आईईडी का एक्सप्लोजिव डिवाइस भी मिला था, एनआईए ने बताई थी मीडिया को। लेकिन ये जो मामला है वो आईएसआईएस से मामला है, मोदी से इसका कोई लेना देना नहीं है। लुम्बिनी पार्क और गोकुल चाट को ही नजर में रख के तहकीकात की गई थी, लेकिन ठीक है, पूरी तरीके से साफ नहीं हुई। लेकिन मोदी का मर्डर का जो प्लान जो बताया जा रहा है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए मीर मेहंदी अली बाकरी हैदराबाद से। और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, गिरफ्तारियों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त तबसरा आया है कर्नाटक सरकार से, खासतौर से महाराष्ट्र सरकार से। कोर्ट ने जवाब तलब किया है, जमहूरियत में मुखालफत को दबाया तो धमाका होगा, कोर्ट का कहना है। रिमांड से कोर्ट ने किया इनकार, कहा सिर्फ नजर बंद कर सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का सख्त तबसरा आया है महाराष्ट्र सरकार से। कोर्ट ने जवाब तलब किया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तारियां की थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट का सख्त तबसरा, महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब किया गया है और कहा है कि अगर इस तरह से जमहूरियत में मुखालफत को दबाया गया तो धमाका होगा। कोर्ट रिमांड से, खासतौर से कोर्ट का ही कहना है, और रिमांड से कोर्ट ने इनकार कर दिया, कहा कि सिर्फ नजरबंद ही कर सकते हैं इन लोगों को, इनको रिमांड पर नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का सख्त तबसरा इन गिरफ्तारियों के बाद, गिरफ्तारियों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त तबसरा, महाराष्ट्र सरकार से कोर्ट ने जवाब तलब किया, जमहूरियत में मुखालफत को दबाया तो धमाका होगा। कोर्ट का कहना है, रिमांड से कोर्ट ने किया इनकार, कहा सिर्फ नजरबंद कर सकते हैं। और मेहंदी अली इस वक्त हमारे साथ है हैदराबाद से। मेहंदी, जिस तरह से हम अभी बात ही कर रहे थे और इस बीच सुप्रीम कोर्ट का भी सख्त इस मामले में तबसरा आया है कि इन लोगों को रिमांड पर नहीं लिया जा सकता, सिर्फ नजरबंद करके रखा जा सकता है। चलिए राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे हमारे रिपोर्टर मेहंदी अली से हैदराबाद से। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि इस तरह से जमहूरियत पे जो उठने वाली आवाजें हैं मुखालफत की, उन्हें दबाया नहीं जा सकता और अगर उन्हें दबाया जाता है तो फिर धमाका होगा। कोर्ट का ये कहना है। रिमांड से कोर्ट ने इनकार किया है इन लोगों की और कहा है कि सिर्फ इन्हें नजरबंद कर सकते हैं। हमारे रिपोर्टर सुमित कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, उनसे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है इन गिरफ्तारियों पर? सुमित, देखिए गौतम नवलखा सहित जो इस पूरे मामले में जो मंगलवार को पुणे पुलिस ने गौतम नवलखा सहित 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जो गिरफ्तार किया था, उसके खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में आज दाखिल की गई थी और उसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पुणे पुलिस को ये आदेश दिया है कि 5 सितंबर तक जो है उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा, उन्हें हाउस अरेस्ट यानी कि घर में ही नज़रबंद करके रखा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने पुणे पुलिस को आदेश दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर 4 सितंबर तक जवाब देने को कहा है इस पूरे मामले को लेकर और अगली सुनवाई जो है वो 6 सितंबर को होगी। इस पूरे मामले की जहां तक बात की जाए, गौतम नवलखा की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी और
इधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और उधर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। दिल्ली हाई कोर्ट में काफ़ी दिलचस्प हियरिंग देखने को मिली जब दिल्ली हाई कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर आदेश जारी करने जा रहा था, जिसके बाद सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में हाउस अरेस्ट का आदेश दिया है, जिसके बाद हाई कोर्ट ने बीच में ही आदेश को रोक दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले आदेश दे चुका था। तो ऐसे में अब 4 सितंबर तक जो महाराष्ट्र सरकार को इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा और 6 सितंबर को इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरेगांव मामले में जो 5 आरोपी जो पुणे पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए थे, उनको फौरी तौर पर एक तरह से जरूर कहा जा सकता है कि राहत आज सुप्रीम कोर्ट से मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 5 आरोपियों को जो गिरफ्तारी हुई है उन्हें जेल ना भेजा जाए, उन्हें हाउस अरेस्ट यानी कि उनके घर में ही उन्हें नजरबंद करके रखा जाए। तो ऐसे में अब काफी अहम है कि महाराष्ट्र सरकार का जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ आता है, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट आगे की कार्रवाई शुरू करेगा और कोर्ट ये तय करेगा कि क्या जो गिरफ्तारी हुई थी क्या वो गिरफ्तारी सही थी या फिर गलत। शुक्रिया आपका सुमित कुमार दिल्ली से इस पूरी जानकारी के लिए। एक छोटे से वक्फे के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट रहे हैं सलाम दक्कन में जुनूबी हिंद की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं सलाम दक्कन। ब्रेक के बाद खैर मकदम है आपका। तेलुगु सिनेमा के मशहूर और मारूफ चेहरे और टीडीपी लीडर नंदमुरी हरिकृष्णा की बुध को सुबह एक सड़क हादसे में मौत हो गई। 61 साल हरिकृष्णा आंध्र प्रदेश के सबसे बड़ी फैमिली एनटीआर परिवार से ताल्लुक रखते थे। सीएम एन चंद्रबाबू नायडू हरिकृष्णा के जीजा हैं। सड़क हादसा तेलंगाना के नालगोंडा में हुआ। हरिकृष्णा के साथ एक कार में 2 लोग सवार थे। कार अन्य प्रार्थी के पास दूसरी कार से को ओवरटेक करने के दौरान पलट गई। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि पलटने के बाद वो डिवाइडर से जाकर टकरा गई और इसके बाद हरिकृष्णा शदीद तौर पर जख्मी हो गए और उनको कामिनेनी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनके इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त हरिकृष्णा खुद अपनी कार चला रहे थे। टीडीपी के बानी और आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला एनटी रामाराव के बेटे हरिकृष्णा एक शादी में शामिल होने के लिए आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जा रहे थे। तो सलाम दक्कन में अब इतना ही, लेकिन जी सलाम पर जारी है खबरों का सफर। आप रहिए जी सलाम के साथ।